हाँ जी, स्मृति, तनीषा, सिया, आरव, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। क्रेश, अनुराग, ईशा, भव्या, गाइस प्लीज जल्दी से करेंगे प्लीज। सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे यार। सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया आज थोड़ा सा। प्लीज सब लोग जल्दी से कैमरा ऑन करें ताकि हम लोग क्लास आगे बढ़ा सकें। अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों का कैमरा ऑफ है बेटा। ईशा, सिया, कनेश, मलाइका, नमन, नव्या, हार्दिक, सलोनी, तान्या, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो गाइस। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, बार बार नहीं कहना चाहिए मुझे। सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। मलाइका, नव्या, नमन, नमन तेरी कार दिख रही है बेटा मेरे को, तो मेरे को तेरे को देखना है तो तू को कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ जी, प्लीज जरा सब लोग कैमरा ऑन करें। रजत, त्रिशा, अनुराग, हाय अरम, परिका, वेरी गुड। हाँ जी गाइस, कैन यू सी दी स्क्रीन? आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? अभी देखो, अभी दिख रही है? ओके, ग्रेट ग्रेट गाइस। अभी भी सब लोगों के कैमरा ऑन नहीं है यार। गाइस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब लोग ऑन कर लो यार। नमन, आई कैन सी यू नाउ। मुझे पता है किसकी कार है वो। हाँ, हाय रमन। हाँ जी, ओके गाइस। तो गाइस शुरू करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं से, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है गाइस? पहले आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई डाउट अभी तक आप लोगों को यहाँ पे किसी को भी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा था कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बनाते हैं। और उसके बाद हमने एक चीज़ और सीखी थी कि किसी किसी के स्कूल में मैंने बताया था कि एक आखिरी स्टेप और करते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख के वहाँ समराइज भी करते हैं। हाँ, और किसी किसी के स्कूल में पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं होता। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो आपको थोड़ा सा ये चेक रखना पड़ेगा कि आप जब अपने स्कूल में ये पढ़ोगे चैप्टर, तो उसमें फोकस रखना कि टीचर ने क्या कराया है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है जो मैं करा रहा हूँ। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तरीका सेम होगा, प्लस माइनस सब कुछ सेम होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें अभी फिलहाल टीचर के हिसाब से चलना पड़ेगा 11th में। 12th में जैसे मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल वही फॉलो करना है। 12th में हम सीबीएसई के हिसाब से चलते हैं, हम स्कूल के टीचर के हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 11th में क्योंकि उसी ने पेपर चेक करने हैं और उसी ने मार्क्स देने हैं, तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की तरह चाहती है कि आप इस तरह से प्रेजेंट करो, तो हम उस तरह से कर देंगे। तो अगर मैंने डिफरेंट कराया होगा या कुछ और टीचर एक्स्ट्रा करा रही है, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट यू नीड टू जस्ट टेल मी कि आपके टीचर ने क्या करा। ठीक है? हाँ जी गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी को कोई डाउट, अगर यहाँ तक जितना भी, नॉट ओनली अकाउंटिंग इक्वेशन, और भी पीछे कोई अगर डाउट है अभी तक जितना करा है, तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सब लोग अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, अदरवाइज रेज योर हैंड। आई कैन सी वन हैंड रेज्ड। सस्लीन, हाँ जी सस्लीन आपके पास आ रहा हूँ मैं, बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि हमने जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी थी उसके बाद हमने न्यू इक्वेशन क्यों नहीं बनाई? हाँ, ये एक फॉर्मेट है, एक तरीका है। सो दिस इज अ सेट फॉर्मेट जो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें न्यू इक्वेशन बनाते तो सेम ही आ जाती ना। अगर मैं नई इक्वेशन बनाता क्या लिखता, 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, कुछ प्लस माइनस तो किया ही नहीं हमने। तो वहां जरूरत नहीं होती न्यू इक्वेशन की। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप दो ट्रांजेक्शन एक साथ लिखते हो, फिर उनका आप प्लस या माइनस करके नई इक्वेशन बनाते हो। फिर जो भी इक्वेशन आती जा रही है उसमें कुछ प्लस माइनस कर रहे हो, देख रहे हो ना, हर जगह प्लस माइनस हो रहा है। सो द मेन पॉइंट इज कि भाई यस सर। फर्स्ट अगर इक्वेशन के बाद मैं न्यू इक्वेशन लिखता अभी तो वो सेम ही होती ना यार, जो फर्स्ट इक्वेशन। तो इसलिए हम न्यू इक्वेशन वहां पे नहीं लिखते, हम दो ट्रांजेक्शन एक साथ करते हैं, फिर न्यू इक्वेशन, फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, और जो लास्ट में इक्वेशन आएगी उसको नाम देते हैं फाइनल इक्वेशन। क्लियर है गाइस?
ठीक है ससलीन? ओके ओके और सर। कोई डाउट यस बेटा? सर। एनी नो अदर सर। डाउट? नो। ओके चलो तो गाइस ओके एक और हैंड रेज दिख रहा है मुझे, स्मृति, और जिसका डाउट होता जा रहा है बेटा आप अपना हैंड डाउन कर सकते हो। स्मृति बताइए। Sir, what is trade receivable? What is trade receivable? So you know what is debtor and bill receivable? Any idea about Yes, sir. that? Yes, sir. Okay, so debtor Yes. क्या होता है? जिसे हम उधार पे माल बेचते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है वो आपको क्लियर है कि कौन होता है जिसको उधार पे माल बेचते हैं, खरीदते नहीं, बेचते हैं। और बीआर क्या है, यानी बिल रिसीवेबल क्या होता है बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब जिसे हम बिल उधार पे देते हैं बट बिल ऑफ एक्सचेंज पे पेपर पे हम लिखवाते हैं उसे बिल रिसीवेबल। आपके माइंड में क्लियर है बट आप शायद पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं, मैं उसको कोशिश करता हूँ क्लियर करने का। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल भी डेटर ही होते हैं, बस फर्क क्या होता है कि जिसे हम उधार पे सामान देते हैं। हाँ, जिसको उधार पे सामान सिक्योरिटी के लिए लिखवा रखा होता है। मैं पूरा कर देता हूँ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी डेटर ही है जिनको आपने उधार पे माल बेचा है, ठीक है। बट उसमें एक फर्क एक्स्ट्रा क्या है कि जिसको उधार पे माल बेचा है उससे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा के ले लिया है, जो डॉक्यूमेंट है उसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और हम अपनी बुक्स में क्योंकि हमें उस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलने हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। क्लियर है? ठीक है स्मृति। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? इन दोनों का टोटल। अगर मेरे पास 20,000 रुपए के डेटर है और लेट्स से 30,000 रुपीज के बीआर यानी बिल रिसीवेबल, तो मेरे टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए? 50,000। तो इन दोनों का टोटल ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर एंड बीआर टुगेदर, बिल रिसीवेबल। ठीक है? ओके सर। और कोई डाउट बेटा? यस। नो सर। ओके चलो तो एक काम करते हैं गाइस, तो अभी और किसी को कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कुछ अपने नोट्स दिए हैं, नोट्स सबको मिल गए? एनीबडी हु हैज नॉट रिसीव द नोट्स? मैंने सबको नोट्स भेजे हैं गाइस, उसका प्रिंट आउट निकालना है। अगर आप नहीं निकाल पाए हो तो कोई बात नहीं, और अगर आपके घर पे प्रिंटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो अभी तो ऐसी काम चला लेना, बाहर जाके प्रिंट आउट निकालने को नहीं कह रहा हूँ। पता चला बाहर जाने लग गए और फिर मम्मी पापा पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? सर ने बोला था बाहर जाने। नहीं भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अगर घर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो या कुछ ऐसा जुगाड़ है जिसपे घर पे बैठे बैठे ही प्रिंट आउट आ जाए तो वो कर लो, अदरवाइज नहीं तो लेट्स वेट और अभी दूसरे फोन से आप उसको देख लेना, ठीक है। जिस एक फोन पे तो आप मेरे साथ वीडियो देख रहे हो, दूसरा फोन यूज कर लेना जिसपे आप उसको स्क्रॉल कर सको। चलो तो उसका यूज करेंगे अभी, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको और करा के दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आता कैसा है। वो तो मैंने बनाया था जो ऊपर मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बताता जा रहा था, है ना। तो एक क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन हमें दिखाई देता है एग्जाम में या फिर बुक में, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आपके पास आएगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो मैं चाहूंगा एक जना कोई भी हु वुड लाइक टू वॉलंटियर फॉर टुडे, कौन डिस्कस करना चाहेगा मेरे साथ? रेज योर हैंड गाइस। ओके रजत ने सबसे पहले हैंड रेज किया, तो रजत के पास चलते हैं। वेरी गुड रजत, आई लाइक दिस। आप पहले भी काफी बार वॉलंटियर कर चुके हो और इट्स रियली गुड कि जितनी बार करोगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी करता, लास्ट टाइम तान्या ने किया था। Tanya, are you there? If you are there, raise your hand. I can't see Tanya. हाँ, Tanya is there. Tanya, फायदा हुआ था वैसे? Let's be honest, हाँ, फायदा हुआ था लास्ट टाइम पार्टिसिपेट करने का? Yes sir. तो करते रहा करो भाई, ठीक है। सबके लिए कह रहा हूँ, जितनी बार करोगे, जितना पार्टिसिपेट करोगे, उतना आप लोगों का फायदा है। चलो भाई रजत वापस आते हैं आपके पास। बेटा रजत अपना हैंड रेज रख ताकि मैं दिखाई दे सकूँ, मैं तेरे को देख सकूँ, नहीं तो तू भीड़ में खो जाएगा, ठीक है। हाँ रजत चलो भाई वापस आ गए। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्मेट बना लेते हैं भाई, ठीक है। अकाउंटिंग, अच्छा उससे पहले एक और भी चीज कर सकते हैं हम किसकी बुक्स बना रहे हैं वैसे बाय द वे? यहाँ हमें दे रखा है बिजनेस का नाम क्या है, देखो जरा ध्यान से। रजत बिजनेस का नाम पता है हमें? नहीं पता। क्या हमें पता है कि बिजनेसमैन कौन है, ये पता है? नो सर। ये भी नहीं पता। देख अगर बिजनेस का नाम पता होता तो हम बिजनेस का नाम लिखते, ऐसे लिखते, ध्यान से देखेंगे सारे लोग, इन दी बुक्स ऑफ, जैसे हमारे केस में मैं जब एग्जांपल लेता था तो क्या आता? राहुल फर्नीचर लिमिटेड, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में बिजनेस का नाम नहीं दिया हो और बिजनेसमैन का दिया हो तो लिख देना इन दी बुक्स ऑफ राहुल, ठीक है। हालांकि टेक्निकली इट इज नॉट फुली करेक्ट, बट हाँ अगर हमारे को नहीं दे रखा बिजनेसमैन का नाम, सॉरी बिजनेस का नाम, तो हम बिजनेसमैन का नाम लिख देते हैं। और अगर वो भी नहीं दे रखा तो ऐसे डैश डैश डाल देंगे, इन दी बुक्स ऑफ डैश डैश। तो हम ये दिखा रहे हैं, हमें फॉर्मेट आता है कैसे बनाना है, इन दी बुक्स लिखना होता है, ये हमें पता है, लेकिन हमें नाम दिया नहीं इसलिए हमने स्पेस छोड़ दिया,
ठीक है। इसके नीचे क्या आता है, हम क्या बना रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद जैसे लास्ट टाइम सीखा था सीरियल नंबर एंड हम बनाते हैं क्या, पर्टिकुलर्स, ठीक है। देन उसके बाद एसेट्स और जगह छोड़ करके इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक और बात बता देता हूँ, जब आप बुक में देखोगे ना तो शायद ये उल्टा दिखेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। डज इट मेक अ डिफरेंस, मैं कैपिटल पहले No, लिखूं sir. या लायबिलिटी पहले लिखूं, बात तो एक ही है भाई। हाँ, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 + 7 = 10, या मैं लिखूं 7 + 3 = 10, बात तो सेम ही है कि नहीं है। तो इसीलिए हालांकि बुक में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, पर हम लिख रहे होते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एसेट्स के अंदर बहुत सारी एसेट्स आ सकते हैं, तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना स्पेस चाहिए। और सिमिलरली आगे का स्पेस हम लायबिलिटी के लिए छोड़ देते हैं कि लायबिलिटी में भी बहुत सारी लायबिलिटी आ सकती है। अगर मैं लायबिलिटी पहले लिख देता और कैपिटल बाद में लिखता तो कई बार ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हमने लायबिलिटी के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, बहुत कम जगह छोड़ी और कैपिटल लिख दिया तो फंस जाते हैं। तो इसलिए हम बेटर क्या करते हैं, कैपिटल पहले लिख देते हैं, लायबिलिटी बाद में लिखते हैं। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ रही है भाई? Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो भाई तो आगे चलते हैं। आगे मैं 2 लाइनें और खींच देता हूँ जैसे हमने लास्ट टाइम करा था, इसके ऊपर और नीचे। ये लो, एंड एक और लाइन खींच लेते हैं। और आपको याद होगा एक लाइन छोड़ के खींचनी होती है क्योंकि यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज का बाइफर्केशन है। हाँ जी, चलो तो एक काम करते हैं, गाइस मैं एक काम करूँ, मैं पर्टिकुलर्स का कॉलम हटा दूँ। पर्टिकुलर समझ में आ गया सबको कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर्स में वही लिखना होता है जो आपके वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जैसे इस केस में सबसे पहले सीरियल नंबर लिखता, उसके बाद पर्टिकुलर में क्या लिखता मैं लिखता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो सेम चीज ही रिपीट कर रहे हैं, वही चीज जो आपकी वहाँ पे क्वेश्चन। तो मैं पर्टिकुलर्स का कॉलम हटा देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, और मेरे को थोड़ा जगह ज्यादा मिल जाएगी एसेट्स को लिखने के लिए। हाँ, बार बार मुझे जूम आउट जूम इन नहीं करना पड़ेगा। चलो देखो, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। तो कैसे सोचना होता है रजत, सबसे पहले क्या सोचते हैं हम? सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि बिजनेस के पास 45,000 रुपीज आए। हाँ, तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लेकिन सोचना क्या है, हमें ये सोचना है कि कौन सी 2 चीजें अफेक्ट हो रही हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, कौन सी 2 चीजें अफेक्ट कैश हो और रही कैपिटल। हैं? कैश और कैश और कैपिटल। कैसे? कैपिटल। अब मैं जरा वापस आता हूँ रजत, सारे लोग ध्यान से सुना जिन्होंने लास्ट क्लास या तो लास्ट में अटेंड नहीं करी थी या फिर ढंग से समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे सोचेंगे। ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। मैं इधर कौन है, बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। मेरे पास ओनर से 45,000 रुपए आए, 45,000 रुपीज आए, ठीक है। तो कौन कौन अफेक्ट हो रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, और किससे आ रहे हैं, ओनर से। ओनर से। ओनर को मैं किस नाम से बुलाता हूँ अपने यहाँ, कैपिटल। क्या है, बिजनेसमैन। हाँ बिजनेसमैन, लेकिन उसको अपनी बुक्स में किस नाम से बुलाता हूँ, कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, क्लियर है, इस बात को याद रखना है बेटा। तो ओनर से मेरे पास 45,000 रुपीज आए, तो 2 चीजें अफेक्ट हुई, एक तो कैश बढ़ गया, और आए किससे, ये कैश आया किससे, ओनर से। कैपिटल। ठीक है, तो यानी 2 चीजें कौन सी अफेक्ट हुई, कैश और कैपिटल। पहला स्टेप ये समझ आया। कोई भी ट्रांजेक्शन बताऊंगा हर बार यही सोचना है बेटा कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये आनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद रूल लगाना है। रूल क्या था बेटा रजत? तो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। वेरी गुड, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। और दूसरा रूल क्या था? सर क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। तो ये याद होना चाहिए, ये तूने कॉपी में लिखा हुआ अच्छी बात है, पर ये Yes, याद करना है, ठीक है। क्या सिंपल है, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। जो बढ़ रहा है उसे प्लस कर दो, जो कम हो रहा है उसे माइनस कर दो। माइनस कर दूं। क्लियर है बेटा? तो इस केस में क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, बताओ जरा जल्दी से। सर इसमें दोनों बढ़ रहे हैं, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, तो कैश तो आपका एसेट है, तो वो एसेट में आ गया बेटा। मेरे पास कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है, प्लस 45,000। 45,000। तो मैंने एसेट्स के अंदर कैश में लिख दिया, ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके से कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो मैंने कैपिटल के नीचे भी लिख दिया 45,000। क्लियर है? एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्दर ब्रेकअप होता रहेगा, जैसे जैसे नए नए एसेट्स के नाम पता चलते रहेंगे हम लिखते रहेंगे, इसी तरह जैसे जैसे नई नई लाइबिलिटीज के नाम पता चलते रहेंगे हम लिखते रहेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन बताओ भाई, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4500। सेम सर प्रोसेस। एसेट्स में बैंक अकाउंट हो जाएगा। हाँ, पहले आइटम बता, कौन कौन सी आइटम अफेक्ट हो रही है, कौन सी 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं।
कैश और बैंक अकाउंट। वेरी गुड, कैश और बैंक। अगेन भाई सारे लोग ध्यान से देखो कैसे पता चला। पहले ट्रांजैक्शन को इमेजिन करो, क्या ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन क्या है? हमने एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें 4,500 रुपए जमा करे। तो क्या हो रहा है? बिजनेस के पास से 4,500 रुपीज कैश जा रहा है और क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। बिजनेस के पास से कैश जा रहा है 4,500 और कॉरेस्पॉन्डिंगली बैंक बढ़ रहा है। तो दो चीजें क्या अफेक्ट हुई? कैश और बैंक। समझ आ रही है बात? क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? कैश जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, और क्या बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगेन वही रूल लगाएंगे, कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो कैश में से माइनस कर देंगे बेटा, कितना? 4,500। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा रजत? सब बैंक अकाउंट में 4,500 प्लस कर देंगे। और बैंक आएगा कहाँ पे बेटा? सर एसेट्स में। हाँ, तो एसेट्स में हमने यहाँ लिखा था कैश, ठीक है, अब प्लस करेंगे यहाँ पे आगे और साथ में दूसरा एसेट लिख देंगे बैंक, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे कितना? 4,500। ध्यान से देखो यार, दो इफेक्ट क्या हुए? एक तरफ से कैश कम हुआ, दूसरी तरफ से बैंक बढ़ गया। क्लियर? अब इसके बाद हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं भाई, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं। और इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताओ? सर 44,500 प्लस नहीं 44 कैसे हो गया? सर कैलकुलेशन सही सर कर। 41,500। देखो यार, ऐसा है, 41,500। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रजत, पर एक चीज समझो सारे लोग, अकाउंट्स में मैथ्स की जरूरत होगी प्लस माइनस की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इतना आना चाहिए भैया। इसमें गलती करोगे तो फंस जाओगे। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये गलती करी तो अकाउंट्स में भी मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में इसमें दिक्कत होती है तो प्लीज बेटा उसकी प्रैक्टिस कर लेना, वो अकाउंट्स में भी इम्पैक्ट कर जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी देखो, तो माइनस करते जरा 500 और यहाँ क्या बच गया? 4, ये 0 आ गया बेटा, तो 40,500 आएगा। रजत क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे तो कुछ और था ही नहीं, तो प्लस 4,500। क्लियर हो गया गाइस? और इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ आ गए आगे कैपिटल पे इक्वल टू डाला और ये भी एज इट इज आ गया 45,000। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? जो भी प्लस माइनस करना था वो करके मैंने यहाँ न्यू इक्वेशन बना दी। इसके आगे पर्टिकुलर लिखा नहीं है मैंने, तो यहीं पे लिख देता हूँ न्यू इक्वेशन शॉर्ट में। क्लियर हो गया? अगर पर्टिकुलर लिखा होता तो मैं उसके नीचे लिखता पर्टिकुलर। ठीक है, क्लियर गाइस? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ आपको। जब भी आप इक्वेशन लिखते हो, ये इक्वेशन लिखी है ना मैंने, न्यू इक्वेशन, कोई भी नई इक्वेशन लिखो या लास्ट में फाइनल इक्वेशन लिखो, जब भी इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ इक्वल टू आना जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा जो जो चीजें बच्चे याद नहीं रहते और जिस वजह से मार्क्स करते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है, इसको नोट करना चाहो तो कोई नोट कर लो भाई। इक्वेशन जहाँ भी हो वहाँ इक्वल टू आएगा। तो जब भी न्यू इक्वेशन आएगी, मैं पुराना भी दिखा देता हूँ, ये देखो, जब भी न्यू इक्वेशन है, दिस इज अ न्यू इक्वेशन, यहाँ इक्वल टू, दिस इज अ न्यू इक्वेशन, यहाँ इक्वल टू, और ये फाइनल इक्वेशन यहाँ इक्वल टू। जब भी इक्वेशन बोल रहे थे, इक्वेशन में इट हैज टू हैव अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, तो वहां इक्वल टू आना चाहिए। लेकिन अगर आप बाकी सब जगहों पे देखोगे, जब आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में प्लस माइनस लिख रहे होते हो, तो क्या बीच में कहीं इक्वल टू है? देखो, क्या यहाँ पे कोई इक्वल टू था? नहीं। क्या यहाँ पे कहीं कोई इक्वल टू था? ये दोनों ट्रांजैक्शन मैंने लिखी, आंसर इज नो। सिमिलरली थर्ड में देखो, क्या यहाँ इक्वल टू था? आंसर इज नो। फोर्थ में देखो, क्या यहाँ कहीं इक्वल टू डाला था मैंने? आंसर इज नो। तो इक्वल टू कहाँ आएगा? सिर्फ न्यू इक्वेशन में। समझ आ रही है बात? जब भी इक्वेशन लिखोगे तो बीच में आपको इक्वल टू लगाना है, लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दे रहे हो तो कोई इक्वल टू नहीं लगाना। ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, या तो क्या करते हैं, इक्वल टू कहीं नहीं लिखते, या क्या करेंगे, यहाँ भी इक्वल टू लिख देंगे। अब यहाँ इक्वल टू नहीं लिखना है आपको, ये तो आप ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दे रहे हो, यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस में लिखोगे। रजत समझ आ रहा है? यस सर। गाइस बाकी लोगों को समझ आ रहा है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको क्लियर है तो। ओके, ग्रेट ग्रेट गाइस। तान्या आपका हैंड रेस्ड है बेटा, उसको डाउन कर लो, और कोई डाउट होगा तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है? ओके, चलो आगे चलते हैं भाई। अब आगे क्या करना है? अब अगली ट्रांजैक्शन, जरा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है जरा देखें। हाँ जी, थर्ड ट्रांजैक्शन का बताओ क्या लिखा है बेटा? बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। यानी हमने सन एंड कंपनी से 11,200 रुपए के गुड्स खरीदे। तो जरा इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बता सकते हो बेटा? सर कैश और एसेट्स में एक और अकाउंट खुल जाएगा सर, परचेजेस या गुड्स के नाम से। हाँ, अब ये मैं समझा देता हूँ। आपने जो सेकंड पार्ट बोला उसमें एक गड़बड़ है। जब भी हम एसेट्स में लिखते हैं तो मैंने बताया था क्या नाम लिखते हैं, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी,
स्मृति बताइए, स्मृति कहाँ है? स्मृति ने हैंड रेस किया था लेकिन गायब हो गई। एक सेकंड। हाँ स्मृति, अरे यार स्मृति दोबारा से हैंड रेस करो और कंप्यूटर पे जो हैंड रेस होता है वो वाला करो, क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे आप स्टेबल नहीं रहोगे, हिलते रहोगे, बाकी सारे बच्चे आगे आ जाते हैं। हाँ स्मृति, आई कैन सी यू। हाँ जी स्मृति, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जब हम एसेट्स में लिखते हैं तो क्या नाम यूज करते हैं बेटा? स्टॉक। स्टॉक नाम यूज करते हैं। वेरी गुड रजत, ये बात ध्यान रखनी है बेटा। मैंने आपको बताया था गुड्स को जब हम स्टॉक में लिखते हैं तो क्या नाम यूज करते हैं? सॉरी, गुड्स को जब हम एसेट में लिखते हैं, सॉरी गलत बोल दिया, गुड्स को जब हम एसेट में लिखते हैं तो क्या नाम यूज करते हैं? स्टॉक। तो हम यहाँ पे गुड्स या परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या नाम यूज करेंगे? स्टॉक वर्ड यूज करेंगे। स्टॉक। क्लियर है? ठीक है। यस सर। और दूसरी एक और चीज बता देता हूँ आपको, हालांकि इस बारे में आपको पता नहीं था, मैं समझा देता हूँ। अब आपने क्या अज्यूम करा कि हम जो गुड्स खरीद रहे हैं कैश में खरीद रहे हैं, हम उधार पे भी तो खरीद सकते हैं ना, है ना? तो हमें पता कैसे चलेगा कि कैश में खरीदा है या उधार पे खरीदा है? तो उसका मैं रूल अभी आपको बताऊंगा, पूरा एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा कि कैसे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, ये वाली ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे है। यहाँ पे कहीं भी कैश लिखा हुआ था क्या? क्या कैश बताया क्वेश्चन में कि कैश में? नहीं। तो लेकिन यहाँ पे हमें नाम तो दे रखा है पार्टी का, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ऐसे केस में कि ये उधार पे है, क्रेडिट पे। ठीक है, ये कब कैश में माना जाएगा, कब क्रेडिट पे होगा, ये मैं पूरा लिखवाऊंगा आपको, चिंता मत करो, पर अभी नहीं। अभी तो मैं इस वाली ट्रांजैक्शन में खुद बता रहा हूँ आपको। मान लो कि ये उधार पे, चलो अब अगर ये उधार पे है तो बताओ कौन से दो अकाउंट? सर एक तो कैश का ही रहेगा। नहीं, कैश क्यों रहेगा? पेपल। नहीं नहीं रजत, रुक जा रुक जा रुक जा सर रुक जा, पहले तो रुक जा। ट्रांजैक्शन देख, मेरी तरफ से, मेरी तरफ ध्यान दे। हमने गुड्स क्या करा है? खरीदे। हाँ, हमने गुड्स खरीदे, तो हमने गुड्स खरीदे, हमारे पास से कैश नहीं गया मेरे भाई, तो कैश तो अफेक्ट ही नहीं हुआ। सो व्हाई वी आर सेइंग कैश अगेन एंड अगेन, है ना? तो ये उधार पे ट्रांजैक्शन है, तो हमने उधार पे माल खरीदा। तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए रजत, अब सोच के बता। सर एक तो स्टॉक का अकाउंट, राइट सर, और एक क्रेडिट का अकाउंट। क्रेडिट का अकाउंट क्या होता है? उसका नाम होता है, जिससे उधार पे हम माल खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर क्रेडिटर। क्रेडिटर, और एक और नाम बोला तूने, कौन सा पेबल? सर क्रेडिटर। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बोल सकते हैं, पर अभी फिलहाल हाँ ट्रेड पेबल बोल सकते हैं, लेकिन हम अभी आसान भाषा में लिखेंगे क्रेडिटर। हमें तो पता ही नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट है या कैसे है ना? तो हम अभी सिंपल मान के चल रहे हैं कि जब तक लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट है, हम क्या मान के चलेंगे इसको? क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो हमने, ध्यान से देखेंगे गाइस सारे लोग, हमने उधार पे माल खरीदा, तो हमें कैसे पता चल रहा है दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो हमारे पास कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? गुड्स आ रहे हैं, उसको अगर हम एसेट्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? स्टॉक। तो एक तो स्टॉक हो रहा है, और दूसरा जिससे उधार पे खरीदा उसका भी तो अकाउंट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जिससे उधार पे खरीदा उसका अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं? क्रेडिटर। तो जरा ध्यान से देखो, ऐसे केस में क्या होगा? एक तो नया एसेट आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा, सॉरी वो अभी तो मना किया था कुछ नहीं लिखना, बताते बताते मैंने गलत लिख दिया। हाँ जी, क्या लिखेंगे यहाँ? स्टॉक। और आप स्टॉक में ऐड कर दो कि कितने का स्टॉक बढ़ गया? 11,200 से स्टॉक बढ़ गया। क्लियर हो क्या? समझ आ गई बात बेटा? और दूसरा इफेक्ट क्या करोगे? लाइबिलिटीज में आप एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करोगे जिसका नाम हमने दिया क्रेडिटर। अब समझ आया मैंने क्यों बोला था कि लाइबिलिटीज में जो भी फर्दर बाइफर्केशन है हमें वो दिखाना होता है। ठीक है, कैपिटल में फर्दर बाइफर्केशन नहीं होता और कुछ, एसेट्स और लाइबिलिटीज में होता है, इसीलिए मैंने लाइबिलिटीज को बाद में लिखा। तो क्रेडिटर्स में भी प्लस कर दिया 11,200। इसके बाद एक फिर से इक्वेशन बना देंगे, और क्योंकि ये आखिरी ट्रांजैक्शन थी तो फिर अब हम क्या करेंगे? फाइनल इक्वेशन। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? फाइनल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है गाइस? फाइनल इक्वेशन के नीचे दो लाइनें आती हैं, तो मैं डबल लाइन मार देता हूँ यहाँ पे, और क्योंकि स्केल नहीं है तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो गई। हाँ जी, तो अगेन 40,500 तो एज इट इज आ गया, ठीक है, प्लस 4,500 एज इट इज आ गया, प्लस 11,200 एज इट इज आ गया, और इक्वल टू 45,000 प्लस 11,200। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कैश के नीचे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, ये माउंटेन की तरह नहीं जाना चाहिए कि शुरू कहीं से किया और चला कहीं और गया कैश। हाँ, एक के नीचे एक फिगर आनी चाहिए। इसी तरह बैंक का अगर आप देखोगे तो बैंक का बैंक के नीचे आ रहा है, स्टॉक का स्टॉक के नीचे चल रहा है, कैपिटल के नीचे चल रहा है, और क्रेडिटर के नीचे चल रहा है। ये बात समझ में आई?
ठीक है। ये थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा केयरफुली बनाना है। शुरुआत में थोड़ी ये दिक्कत आती है, लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है, समझ आ जाता है कैसे बनाना है, तो ईजी हो जाता है। ठीक, मैं इसको ज़रा वापस से हटा देता हूँ। और दूसरी एक बात अगर आप देखोगे, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप किसी भी स्टेज पे अगर चेक करना चाहो कि हमारी इक्वेशन मैच कर रही है या नहीं, तो हर स्टेज पे करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे न्यू इक्वेशन जो हमने यहाँ लिखी हुई है, क्या यहाँ मैच कर रही है, जरा चेक करो। 40,500 प्लस 4,500 यस सर, कितना होता है? 45,000। तो मैच कर गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो, क्या यहाँ मैच कर रही है, चेक करो जरा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल मैच यस करता है सर। क्या? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड सर साइड का टोटल 56,200। और राइट हैंड साइड का यहाँ पे 56,200। तो सर हमेशा 56,200। हमेशा गाइस ये हमेशा मैच करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैच नहीं करे। नहीं, हो सकता है अगर आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, करी हो। अगर कोई गलती करी होगी तो ये मैच नहीं करेगा, अदरवाइज ये हमेशा मैच करेगा। अच्छा, अगर मैंने बताया कि कई बच्चों के स्कूल में ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद एक स्टेप और कराया जाए, क्या आपसे कहा जाए कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, यानी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, और एसेट्स का टोटल लिखो तो कितना था, 56,200। एसेट्स का सब सारे एसेट्स को मिला के यही था बेटा। कैपिटल कितना है, 45,000, और लाइबिलिटी एक ही है अभी। अगर और भी लाइबिलिटीज होती कुछ तो उन सबका टोटल करते, फिलहाल तो एक ही है तो उसका टोटल वही हो गया 11,200। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो कई स्कूल में ये एक स्टेप एक्स्ट्रा कराते हैं, अदरवाइज नहीं तो फाइनल इक्वेशन तक जो हमने लिखा था वहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस प्लीज एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे सब लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, देखो जस्ट अ सेकंड। हाँ जी गाइस, जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज रेज। हाँ क्रिश बेटा, मैं आता हूँ आपके पास। क्रिश पहली बार बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ गया क्रिश? हाँ क्रिश, अपना हैंड रेज रखा करो बेटा ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँ। ओके क्रिश, आर यू देयर? यस सर। ओके, यस सर। पहली बार बात कर रहा हूँ आपके साथ? नहीं सर, पिछली क्लास में हुई थी। करी थी। चलो गुड गुड गुड, वेरी गुड। बताओ बेटा। सर जैसे अभी इसमें हमने क्रेडिट पे स्टॉक लिया या गुड्स लिए, हाँ तो अगर जैसे हम पे करके गुड्स लेते तो कैश भी इफेक्ट होता है? हाँ, अगर हमने इसी ट्रांजैक्शन में पेमेंट करी होती तो क्या होता? तो एक तरफ से गुड्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ से पैसे जा रहे हैं, तो दो चीजें कौन तो सी फिर इफेक्ट कैश होती है? कैश भी नहीं, कैश कैश होता इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर। तो दो चीजें कौन सी इफेक्ट होती? दो चीजें, एक तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं और दूसरा पैसे जा रहे हैं, ठीक है। फिर तो हमारा वो उससे मतलब ही नहीं ना, सामने वाला बंदे से कौन था कौन नहीं था। अगर हम उधार पे हाँ खरीद रहे हैं तभी तो हमें उससे फर्क पड़ेगा। सोच, अगर मैं तेरी कैंटीन वाला एग्जांपल लेता हूँ, जो कैंटीन वाले भैया है वो सिर्फ किसके बारे में नोट करते हैं कि किसने कितना क्या सामान लिया? जो उससे सिर्फ उधार पे, मतलब जो उससे उधार हाँ पे उधार। खरीदता है। अगर कोई बंदा कैश देके हाँ जा रहा है तो उसकी नोटिंग करता है क्या वो बंदा? कभी भी कभी नहीं करेगा। नहीं ऐसे करने लग जाएगा वो तो हम्म, पागल हो जाएगा यार, इतनी सारी लिस्ट बन जाएगी। हाँ, तो इसीलिए जो कैश में लेके जा रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, पैसे आ गए काम खत्म। लेकिन जो क्रेडिट पे माल खरीद रहा है उसके लिए वो नोट करता है कि कौन बंदा कितना माल लेके गया, ठीक है। तो यस अगर सर। कैश में खरीदा होता तो दो इफेक्ट क्या होते? कैश कम हो जाता और स्टॉक बढ़ जाता। एक एसेट कम होता, दूसरा बढ़ जाता। क्लियर है गाइस? हाँ, यस और किसी को कोई और डाउट बेटा? जल्दी से आगे चल सकते हैं। ओके, तो गाइस एक काम करेंगे, मैं अब आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। मेरा पर्पस ये था ताकि आपके माइंड से एक ये फोबिया खत्म हो जाए कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन आता कैसे है। मैं अभी आपको और क्वेश्चन ना तो करके दिखा रहा हूँ, ना ही मैं अभी आपसे कह रहा हूँ करने के लिए, लेकिन अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। अब मैं अगर ये पूरा बनाऊंगा ना हर ट्रांजेक्शन के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। मैं अगर सीरियल नंबर पर्टिकुलर, उसके बाद पूरी ट्रांजैक्शन लिखो, उसके इफेक्ट क्या और उसका न्यू इक्वेशन बार बार कैलकुलेट करते हो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट पे, ठीक है। हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के इफेक्ट पे। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही करोगे, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। पहली ट्रांजैक्शन के इफेक्ट, दूसरा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, फिर न्यू इक्वेशन, फिर अगली ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन, फिर अगली ट्रांजैक्शन न्यू। आपको ऐसे ही प्रॉपर फॉर्मेट बना करके इसी तरह से करना है। लेकिन मैं पूरा करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं पूरा इस तरीके से नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन के इफेक्ट डिस्कस करूंगा। जैसे पहली ट्रांजैक्शन के क्या इफेक्ट थे? कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है, तो मैं सिर्फ ये डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ गोइंग फॉरवर्ड।
अगर हमने ये ढंग से समझ लिया फिर तो फॉर्मेट में डालना है ना भाई उस चीज को, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी विल ओनली फोकस ऑन द इफेक्ट्स, कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके इफेक्ट क्या है। तो गाइज एक काम करेंगे प्लीज सब लोग, जरा जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं वो खोल लेंगे। मैं भी खोल रहा हूँ, मेरे पास भी अलग से प्रिंट आउट नहीं है तो मैं भी फोन में ही बोल रहा हूँ। तो सब लोग प्लीज अपने पास, जिनके पास प्रिंट आउट है बहुत अच्छी बात है, वो प्रिंट आउट देख लेंगे। आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग प्रिंट आउट इन हैंड, वेरी गुड गाइज, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। और जिनके पास नहीं है प्लीज फोन में खोलें, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया हम सिर्फ फोकस करेंगे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स डिस्कस करने में। तो अभी सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिकली सिंपल एंट्रीज जो कि हमारे किसी भी नॉर्मल बिजनेस में होती हैं। और एक बार ये समझ लेंगे, ये समझ में आएगा तो फिर हम एडवांस लेवल की एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक एंट्री की बात करते हैं। और बेसिक एंट्री डिस्कस करने से पहले गाइस जस्ट अ सेकंड, मैं जरा कुछ लोग लॉग आउट हो जाते हैं गलती से, मैं उनको एडमिट कर लूं। हाँ जी गाइस जस्ट अ सेकंड। हाँ जी ओके। सो सबसे पहले बेसिक एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिक एंट्रीज डिस्कस करने के लिए मैं वापस से ऊपर वही लिख रहा हूँ जो हमारी इक्वेशन है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैं किस साइड में लिख रहा हूँ, एसेट की साइड में, कैपिटल की साइड में या लायबिलिटी की साइड में, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो भाई पहली ट्रांजैक्शन जरा देखते हैं। मैं चाहूंगा और कोई जरा मेरे साथ पार्टिसिपेट करे। अब तो कौन करना चाहेगा प्लीज रेज योर हैंड गाइस। ओके सो आई कैन सी ओल्ड फेसेस, कुछ नया मैं चाहूंगा। ईशा, ईशा आपके साथ करते हैं, कहाँ गई ईशा? ईशा 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 आपने हैंड रेज किया था, नहीं किया था? चलो कोई बात नहीं, ईशा आपके साथ कर लेते हैं। हाँ ईशा हैंड रेज रखना बेटा। ओके ग्रेट। यस सर। हाँ ईशा बेटा पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। आई थिंक ये तो आप हम कई बार कर चुके हैं, तो अब ये तो आसान हो जानी चाहिए। तो बताओ बेटा क्या होगा? सर कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। वेरी गुड। कैश कहाँ बढ़ेगा? एसेट के अंदर। तो मैं इसको एसेट के नीचे लिख रहा हूँ। प्लस कैश कितने से बढ़ेगा बेटा? 1 लाख से। और कॉरस्पॉन्डिंगली कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस कैपिटल लिख देता हूं मैं, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। समझ में आ गया कि मैंने कैपिटल में बढ़ा दिया और उधर कैश में बढ़ा दिया। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। मैं इसके आगे लिख देता हूँ फर्स्ट का आई पार्ट। हाँ अब जरा सेकंड पे आते हैं, डबल आई। जरा ध्यान से पढ़ते हैं उसको क्या लिखा है। और मैं आपको पहले ये ट्रांजैक्शन समझा देता हूँ सब लोगों को। ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैसे किया? एक तो कैश लगाया एंड चेक, और चेक भी लगाया 5 लाख रुपए। और इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी जैसे अभी तक समझाता आ रहा था वैसे समझाता हूँ। ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया 1 लाख और चेक से भी पैसे लगाए कितने? 5 लाख, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आया बेटा ईशा? 5 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। हाँ बट दो अलग अलग तरीके से आए ना। एक तो हमारे पास पैसे कैश कितना आया? 1 लाख। और साथ में 5 लाख का क्या आया? चेक। उस चेक का क्या करेंगे बेटा? बैंक में डालेंगे तो वेरी गुड, इंक्रीज हो जाए। अरे बहुत बढ़िया आंसर दे दिया तुमने। तो गाइस हमारे पास सारा कैश नहीं आया है, तो उठा करके सारा कैश में नहीं बढ़ा देंगे 6 लाख रुपए। हमारे पास कैश आया 1 लाख और साथ में क्या आया? चेक आया। जिस चेक को बैंक में जमा कराएंगे तो हमारा अल्टीमेटली इफेक्ट किसकी कौन कौन से अकाउंट्स पे आएगा? अब यहाँ 2 अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहे, देखो ध्यान से 3 हो रहे। यहाँ 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे। कौन कौन से? एक तो कैश हमारे पास आ गया, कैश बढ़ रहा है। दूसरा बैंक बढ़ रहा है। और तीसरा ये आया कहाँ से ईशा? कैपिटल यानी ओनर से आया है। ये आया कहाँ से? ओनर से। तो ओनर का अकाउंट हमारे बुक्स में किस नाम से? कैपिटल। तो 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इस सिनेरियो में, कैश, बैंक और कैपिटल। क्लियर? ठीक है। तो हर बार ओनर सिर्फ कैश की फॉर्म में ही पैसा नहीं लाएगा, वो किसी भी फॉर्म में ला सकता है। तो जरा लिख देते हैं। कैश आपका एसेट है, तो एक तो एसेट बढ़ गया कैश के नाम से 1 लाख। बैंक भी आपका एसेट है,
है कि नहीं ईशा? तो दूसरा एसेट बढ़ Yes, गया sir. बैंक कितने से, सॉरी कितना था ये 5 लाख, Yes, sir. और कैपिटल कितने से बढ़ेगा बेटा? 1 lakh. Yes, 6 नहीं, lakh. 6 लाख बेटा। ओनर ने टोटल कितना Yes, sir. कितना बिजनेस में पैसे लगाए? 6 लाख रुपए। ओनर ने 6 टोटल lakh. अमाउंट क्या इन्वेस्ट किया? 6 लाख। 6 lakh. 1 lakh in the form of cash and 5 lakh in the form of check। तो ओनर ने क्या कितना इन्वेस्ट किया है? 6 लाख रुपया। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? प्लीज एक बार मुझे यहाँ तक बताओ, थम्स अप करके आप लोगों को क्लियर है ये? सब लोग बताएंगे जरा, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड राइट नाउ। चले आगे। ओके ग्रेट, लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जो हमने पहले वाला सिनेरियो करा है उसमें लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है। अब ये आप ट्राई करो ईशा, आपके हिसाब से क्या होगा? पढ़ो, समझो, ट्राई करो, देन वी विल सी। पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताना पढ़ के कि आपको मीनिंग समझ आया कि नहीं। Yes, sir. आ गया. क्या मीनिंग है बताओ? सर बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपीस 5 कैश के थ्रू लगाए, 5 लाख Good. रुपीस चेक के थ्रू लगाए और Very good. गुड्स खरीदा 2 लाख रुपीस का क्रेडिट पे। गुड्स खरीदा नहीं, नहीं 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 नहीं, ये कहाँ लिखा है गुड्स परचेज? अच्छा ये तो ना लिखा है। अच्छा कहाँ लिखा है गुड्स परचेज? क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद, तो बिजनेसमैन ने इन चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया। एक बात दोबारा क्लियर कर देता हूँ, बिजनेस सिर्फ कैश से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, आप ओनर जो बिजनेसमैन है वो कोई भी एसेट लेके आ सकता है, कैश के अलावा कैश में भी लेके आ सकता है, चेक के थ्रू भी ला सकता है, प्लस उसके पास घर में अगर कोई चीजें पड़ी हैं जो उसको लगता है बिजनेस में यूज हो सकती है वो भी लेके आ सकता है। अगर उस पर स्कूटर पड़ा है वो स्कूटर भी ला सकता है, उस पर फर्नीचर पड़ा है वो फर्नीचर भी ला सकता है। तो हमें देखना है बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बिजनेस सिर्फ कैश से जरूरी नहीं है स्टार्ट। और आपको अगर ध्यान हो, मैंने क्या बोला था, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इज amount invested by owner in business. I said amount, I did not say money. There is a difference between amount and money. दोनों चीजों में फर्क है। अमाउंट इज अ वाइडर टर्म, उसके अंदर मनी के अलावा और भी चीजें आ जाती है। क्या ओनर कुछ भी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में वो सब कुछ कैपिटल माना जाता है। तो ही कैन इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी, ही कैन इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट। इट कैन बी फर्नीचर, इट कैन बी व्हीकल, इट कैन बी गुड्स। इस केस में जिस चीज में वो डील करना चाह रहा है बिजनेस में, वो वही चीज लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये खरीदे नहीं है। यस सर, तो हम इंडिविजुअल कैश, पहले मैं पूरा कर देता हूँ, फिर आप बताना। यस सर, ये गुड्स खरीदे नहीं है, ये गुड्स ओनर लेके आ रहा है। जैसे कैश और चेक ला रहा था उसी तरह से वो गुड्स भी ला रहा है। अब ट्राई करो कि क्या क्या इफेक्ट होगा इसका, सोचो। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो बेटा। सर इंडिविजुअल कैश को भी हम स्टॉक में लेंगे और गुड्स जो इन्वेस्ट करा उसे भी स्टॉक में ही लेंगे? नहीं बेटा, कैश को स्टॉक में क्यों लेंगे? कैश में जाएगा, जो चेक आ रहा है वो बैंक में जाएगा। आप ये सोचो ना। मैं आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। देखो, हमारे पास ओनर से 3 चीजें आई। क्या क्या? कैश आया, चेक आया, और इस केस में तीसरा क्या आया? गुड्स आए। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैश, चेक और गुड्स। गुड्स को हम किस नाम से लिखते हैं? गुड्स को, हाँ, स्टॉक। तो मैं बोल सकता हूँ हमारे पास 3 चीजें बढ़ रही हैं। कैश बढ़ रहा है, चेक यानी कि बैंक बढ़ रहा है, हाँ, कैश, बैंक और स्टॉक।